बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरो वीर भाव ही वीरता। अर्थात बंधन हो चाहे मृत्यु हो, हार हो या जीत हो, किसी भी परिस्थिति में एक वीर को एक वीर के समान ही व्यवहार करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर लोकतंत्र किसे कहते हैं तथा इसके जो 4 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए हम आज के इस वीडियो में लोकतंत्र के बारे में देखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को अच्छे से एंजॉय करते हुए लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें लोकतंत्र की, यानी लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, अगर हम इसकी डेफिनीशन की बात करें, इसका जो डेफिनीशन है वो क्या है, तो हम क्या पाते हैं। इसे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो लोकतंत्र है उसे हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी। परिभाषा क्या है कि ए गवर्नमेंट, इसकी परिभाषा क्या है, ए गवर्नमेंट विच इज governed by to the people, which is governed by to the people, by the people and for the people। तो हमने क्या देखा कि ए गवर्नमेंट विच इज गवर्नड बाय टू द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। यानी ए गवर्नमेंट यानी एक सरकार वो क्या हो, विच इज गवर्न जो शासन करती हो, किसके लिए, बाय द पीपुल जो जनता के द्वारा ही क्या हो, चुनी जाती हो, और टू द पीपुल जनता के लिए हो, बाय द पीपुल जनता के द्वारा ही बनी हो, और फॉर द पीपुल और जनता के लिए कार्य करती हो। यानी कि ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट जो क्या हो, जनता के द्वारा ही चुनी जाती हो और वह जनता के लिए ही कार्य करे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो ये हमने क्या देखा, एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हमने परिभाषा देखा। हमने क्या पाया कि वह सरकार जो क्या हो, जनता के द्वारा चुनी गई हो और क्या हो, जनता के लिए ही कार्य करे, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। अगर हम इसे एग्जाम्पल की बात करें, लोकतंत्र की जो एग्जाम्पल है, तो उसमें सबसे बड़ा हम देश कौन सा पाते हैं कि जो अपना भारत है, जो भारत है वो क्या है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। तो हालांकि बहुत सारे देश लोकतंत्र हैं, जैसे स्वीडन, डेनमार्क वगैरह अन्य भी है, लेकिन हम लोग भारत में रहते हैं तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि जो भारत है वो क्या है, सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो ये हमने लोकतंत्र की परिभाषा देखा। अब हम बात करते हैं कि जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं तथा उनका क्या क्या योगदान है, किसमें कितनी खामियां हैं। तो आइए हम अब आगे कुछ अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने परिभाषा देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जो लोकतंत्र नामक, मान लीजिए एक फिगर के तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र मान लीजिए एक प्रकार की बिल्डिंग है, तो जो उसके स्तंभ है यानी पिलर्स है वो किस पर टिका है, यानी एक लोकतांत्रिक देश बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो उसे हम बात करते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा लोकतंत्र है, ये हमारा क्या है, लोकतंत्र, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक लोकतांत्रिक देश, यानी मान लीजिए क्या है, यह भारत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम भारत की हम बात कर रहे हैं, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश है। उसे हम फिगर के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो उसके 4 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम क्या पाते हैं, हम बिल्डिंग, इसकी जो पिलर्स की अगर हम बात करें तो हम पहला यहाँ पे स्तंभ में क्या पाते हैं कि जो पहला इसका स्तंभ है वो क्या है, विधायिका। पहला स्तंभ इसका क्या है, विधायिका, ये पहला स्तंभ। दूसरे स्तंभ की बात करें तो हम क्या पाते हैं, ये है कार्यपालिका। ये क्या पाते हैं हम, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। और हम तीसरे स्तंभ की अगर हम बात करें, जो इसका तीसरा स्तंभ है वो हम क्या पाते हैं, वो है न्यायपालिका। क्या है, न्यायपालिका, ठीक है। पहला हमने क्या देखा, विधायिका, दूसरा हमने क्या देखा, कार्यपालिका, तीसरा हमने क्या देखा, न्यायपालिका। और चौथे स्तंभ की अगर हम बात करें
तो इसका ये क्या है, ये इसका चौथा स्तंभ है जो कि इधर रहेगा, वो हम क्या पाते हैं, वो इसका है आपका चौथा स्तंभ इसका है, वो है प्रेस, या इसे मीडिया बोलते हैं, प्रेस, या इसे पत्रकारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पत्रकारिता। यानी एक लोकतांत्रिक देश बनने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है, उसके 4 स्तंभ होते हैं। वो हमने क्या देखा, पहला क्या उसका है विधायिका, दूसरा क्या है कार्यपालिका, तीसरा क्या है न्यायपालिका, और चौथा क्या है पत्रकारिता, या उसे हम प्रेस बोलते हैं। तो ये हमने 4 स्तंभ के बारे में हमने देखा, हमने एक फिगर के रूप में समझा कि यानी लोकतंत्र अगर एक मकान है तो जो उसके पिलर से उसे सपोर्ट देने के लिए जो 4 स्तंभ बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, और जो चौथा हमारा है वो हमारा क्या है, प्रेस या पत्रकारिता। तो ये हमने देखा। अब हम एक एक करके एक तरफ से अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं कि किसका क्या योगदान है तथा उसमें क्या क्या खामियाँ हैं। तो आइए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं, आगे हम देखते हैं। तो हम पहला हमने क्या देखा कि जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं वो हमने क्या देखा, 4 स्तंभों में हमने क्या पाया था, हमने पाया पहला हमने क्या पाया कि वो हमारे क्या था, विधायिका। पहला हमने क्या देखा, विधायिका हमने देखा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने पाया कार्यपालिका, दूसरा हमने क्या पाया, कार्यपालिका। तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने पाया न्यायपालिका, तीसरा हम क्या देखते हैं, न्यायपालिका। और अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा हमारा क्या है, वो है पत्रकारिता, पत्रकारिता, ठीक है, जिसे हम मीडिया भी बोलते हैं। तो ये हमने 4 देखा। अब हम एक ही तरफ से देखने का प्रयास करते हैं, कुछ आगे इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह कैसे है। तो अगर हम विधायिका की बात करें तो हम क्या देखते हैं, इसमें जो हमारे संसद यानी कि जो सांसद होते हैं, संसद, ठीक है, संसद में क्या हम पाते हैं कि 2 प्रकार के हमारे पास संसद है। कौन कौन है, एक है लोकसभा, एक हमारी क्या है, एक हमारी है लोकसभा, और दूसरा हमारी क्या है, राज्यसभा। एक हमारी क्या है, एक हमारे पास है लोकसभा और एक हमारे पास क्या है, राज्यसभा। यानी संसद से हम क्या पाते हैं कि इनका जो कार्य है वो क्या है, जो लोकसभा और राज्यसभा का कार्य है वो क्या है, कानून बनाना। क्या है इनका कार्य, कानून बनाना। यानी जो लोकसभा और राज्यसभा में जो संसद बैठते हैं, जो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सांसद बोलते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि इनका जो कार्य है वो क्या है, कानून बनाना। कोई भी कानून अगर बनाना हो या किसी भी कानून को डिमोलिश यानी कि नष्ट करना हो, हटाना हो, तो कौन करते हैं, ये जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वही अपना कार्य करते हैं। तो ये हमने देखा। हालांकि इसके बारे में हम पॉलिटी में पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल में लोकसभा दिया है और किस आर्टिकल में राज्यसभा दिया है। तो ये हमारे क्या है, पॉलिटी के पार्ट्स हैं। लोकसभा और राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत आते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करें लोकतंत्र के बारे में तो यहाँ पे हम उसका आर्टिकल का हम जिक्र नहीं करेंगे। तो हम क्या पाते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्य क्या है, कानून बनाना। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की, कि जो कार्यपालिका है इसमें कौन कौन से आते हैं। तो अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो इसमें क्या पाते हैं, इसमें जो 3 आते हैं वो कौन कौन है। पहला जो होता है प्रधानमंत्री, पहला इसमें क्या है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। दूसरा इसमें क्या होते हैं, लोक सेवक, दूसरा इसमें क्या होते हैं, लोक सेवक। और तीसरा जो इसमें होते हैं वो कौन होते हैं, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा इसमें क्या हो गए हमारे लोक सेवक हो गए, और जो हमारे तीसरे होते हैं वो होते हैं मंत्री परिषद। वो हमारे क्या है, मंत्री परिषद। तो हमने क्या देखा कि विधायिका में देखा कि विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। इसमें कौन है, संसद, यानी उसमें लोकसभा और राज्यसभा आएंगे और ये क्या करेंगे, कानून बनाने का कार्य करेंगे। और जो कार्यपालिका है इसमें 3 है, वो कौन कौन है, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा लोक सेवक जिसे हम क्या बोलते हैं, जो इसमें IAS या PCS वगैरह जो आते हैं, IAS PCS पुलिस वगैरह जो आते हैं वो लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। और
तीसरा हमने क्या देखा, मंत्रिपरिषद। तो अब इनका कार्य क्या है, जो कार्यपालिका है उनका कार्य क्या है। तो हम क्या पाते हैं कि जो हमारा ये विधायिका है जो कानून बनाएगी, तो जो कार्यपालिका है उन कानूनों का करेगी, लागू करवाने का कार्य करेगी। यानी जो कार्यपालिका में है प्रधानमंत्री, लोक सेवक और क्या पाते हैं, मंत्रिपरिषद। ये क्या करेगी, जो कानून हमारी जो संसद, लोकसभा और राज्यसभा से जो सांसद जो कानून बनाएंगे वो हमारे कार्यपालिका में जो बैठे लोग हैं, प्रधानमंत्री, लोक सेवक और क्या है, मंत्रिपरिषद लोग हैं, वो क्या करेंगे, इस कानून को लागू करने का प्रयास करेंगे, खुद भी पालन करेंगे और लोगों से भी पालन करवाने का कार्य करेंगे। तो ये हमने देखा किसमें, कार्यपालिका के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका में क्या पाते हैं हम कि जो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी छोटे से लेकर जो बड़े स्तर तक जो हमारे कोर्ट आते हैं, न्यायालय आते हैं, वो क्या है, न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इनका कार्य क्या है, इनका कार्य यही है कि जो इनके द्वारा नियम बनाए गए हैं, अगर किसके द्वारा, जो विधायिका के द्वारा नियम बनाए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति इसका क्या करता है, पालन सही से नहीं करता है, तो उसे क्या करने का, ये दंड देने का प्राविधान करती है। यानी न्यायपालिका क्या करती है, दंड देने का प्राविधान करती है। दंड देने का प्राविधान कौन करती है, न्यायपालिका। यानी न्यायपालिका मतलब न्याय करने का, क्या न्याय करने की जो प्रक्रिया है वो कौन करेगी, न्यायपालिका। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि अगर ट्रैफिक पुलिस है, अगर वहाँ पे रेड सिग्नल है, अगर कोई व्यक्ति उसे तोड़कर आगे चलने का प्रयास करेगा, तो जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है वो क्या करेगी, उसे चार्ज लगाएगी, उसे अर्थदंड बनाएगी, अर्थदंड उसके भरने का, उस पर टैक्स लगाएगी और उसे क्या जुर्माना के तौर पर न्यायपालिका में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो न्यायपालिका है अपना निर्णय सुनाएगी। तो उससे क्या होगा, कौन कार्य करेगा, ये न्यायपालिका कार्य करेगी, उसमें अपना योगदान देगी। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दिया तो केस बना तो कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। तो जो कोर्ट है उस व्यक्ति को गुनहगार मानते हुए जो अपना दंड देने की प्रक्रिया, उसमें जो है कुछ अनुच्छेद, जो उसमें कुछ आईपीसी के धाराएं हैं, किसके तहत क्या हुआ है, तो उसके तहत वो आपको क्या करेगी, उसको दंड देगी। तो ये हमने क्या देखा, न्यायपालिका के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं चौथा जो स्तंभ है, पत्रकारिता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे मीडिया भी बोलते हैं। तो मीडिया का कार्य क्या है कि इन तीनों लोगों पर, मीडिया का कार्य क्या है कि जो विधायिका है, नियम जो कानून बन रहा है, क्या वह नियम कानून उचित है या नहीं है, और कार्यपालिका है, क्या वो अच्छे से कार्य कर रही है नहीं कर रही है, न्यायपालिका है, क्या वो पक्षपात तो नहीं कर रही है। इन तीनों पर जो नज़र बनाएगी वो कौन है, मीडिया का कार्य है। तो ये हमने 4 लोगों को देखा। अब हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं किसके, मीडिया के बारे में, कि जो आखिर आज की हमारी मीडिया है वो समाचार में क्या क्या दिखा रही है और जो उसका स्थान है इतना बुरा क्यों है। हालांकि आपको भी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिससे आप जानेंगे कि जो मीडिया हमारी है वो क्या होगी, एकदम बेकार स्तर पर चल रही है। तो अब हम बात करते हैं जो चौथा स्तंभ हमारी क्या है, मीडिया की। मीडिया जिसे हम क्या बोलते हैं, पत्रकारिता। मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या पाते हैं, मीडिया। मीडिया में हमने क्या देखा कि एक रिपोर्ट आई है, किसकी, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत की मीडिया कैसी है उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मीडिया है, एक रिपोर्ट आई है, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट है कि जो भारतीय मीडिया है उसका स्थान कितना है, 142, कितना है, 142वें नंबर की मीडिया हमारी है। मीडिया का स्थान क्या है, 142वें नंबर पर। सोच सकते हैं कि मीडिया जो है, भारतीय मीडिया, वो कितनी घटिया स्तर की मीडिया हो गई है कि उसका स्थान क्या है, 142वें नंबर पर आ गया है। मीडिया जिसका कार्य क्या है कि जो हमने बताया था कि उन पर निगरानी करना और जो कुछ खामियां हो रही हैं उसका मीडिया को पक्षपात नहीं करना चाहिए, जो खामियां हैं उसका अपना खुलकर विचार रखना चाहिए। लेकिन जो हमारी मीडिया वो क्या हो चुकी है, एकदम यह हमारी मीडिया क्या हो चुकी है, गोदी मीडिया बन चुकी है। गोदी मीडिया इन द सेंस कि जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है वो क्या कर रही है हमारी मीडिया कि
सत्तारूढ़ पार्टी है वो कुछ भी कर रही है, उनकी तारीफ पे ही तारीफ किए जा रही है, चाहे वो गलतियां कर रहे हैं चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमारी मीडिया क्या कर रही है, यही कर रही है। तो इसी का जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो क्या है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें इसका स्थान क्या है, 142वें नंबर पर हो गया है। यह दिन भर कुछ न कुछ फालतू की बातें ही दिखाते रहते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि अभी हाल में जो चल रहा है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो जो मीडिया वाले हैं अपने टीआरपी के लिए क्या खेल खेल रहे हैं। अपने जो टीआरपी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है कि जिसका टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसके बहुत लोग देखेंगे, और तो ये इसी के चक्कर में क्या कर रही है, वो अपना स्तर गिरा दे रही है। जो युद्ध चल रहा है वहाँ पे क्या दिखा रही है कि भाई किसी देश में अगर युद्ध जो चल रहा है, यूक्रेन एंड रसिया में मान लीजिए युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो आपका जो कर्तव्य क्या बनता है कि जो गलती है, जो खामियाजा है, जो इसमें कमी है उसमें सुधार करके अच्छा न्यूज़ दिखाना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रही है, ये लग रहा है कि लोगों को गेम लग रहा है कि जो युद्ध चल रहा है एक बार ऐसा पबजी गेम लग रहा है कि ये उधर से मार रहा है, ऐसे मार रहा है, ये कुछ पता नहीं क्या करने का प्रयास कर रही है जो हमारी भारतीय मीडिया है। तो ये हमने आज के बारे में देखा, भारतीय मीडिया बिल्कुल एकदम बेकार के स्तर पर जा रही है, और अगर ऐसे ही रहा तो जो चौथा स्तंभ है वो ढह जाएगा, और जो भारत हमारा लोकतांत्रिक देश कहा जा रहा है वो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारी आज की जर्नी रही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।